पवित्र आत्मा आप में रहने की इच्छा करते हैं। पवित्र आत्मा जैसे मुझ में रहने की इच्छा करते हैं, जैसे अन्य दूसरे विश्वासियों में रहने की इच्छा करते हैं, वैसे ही वो आप में रहने की इच्छा करते हैं। और ठीक अभी यही वजह है कि आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस मैसेज को देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आप इस वचन को सुने और अपने शरीर को, आप अपनी आत्मा को तैयार करें पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। आइए हम सब लोग आज के वचन को निकालते हैं, जो कि है रोमियो की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ताकि आप 60 गुना और 100 गुना परिणामों को ला सकें। वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आइए देखिए वचन क्या कहता है। आज कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से मसीह में हैं, प्रभु में हैं। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 30 साल, 50 साल, और आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हैं। आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहते हैं। आप सालों से प्रभु में हैं और परमेश्वर के स्वर्गीय दर्शनों को पाना चाहते हैं। अपनी परिस्थिति में एक पॉजिटिव चेंज को पाना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं और दूसरों मसीहों में आप देखते हैं। उसका परेशानी कहाँ पर है? आज हम जो वचन मनन करने वाले हैं, बाइबल कहती है कि जब आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आपको कुछ चीजों में अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। और यही 2 वचन है जो आपको यह सिखाता है कि एक मसीही होने का सही अर्थ क्या है। और यदि आप इस अर्थ को समझ जाएंगे, आपके पास गवाहियां आना शुरू हो जाएंगी, आपके बच्चों में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चेंज होने शुरू हो जाएगी, आपकी जॉब में आप ब्लेस महसूस करेंगे, आपके बिजनेस में आप आशीषित महसूस करेंगे। हर चीज जो आप करते हैं, परमेश्वर आपको उसमें अनुग्रह देगा। पहली चीज जो परमेश्वर हमें सिखाता है, कहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज हम मसीह में हैं। आज कई ऐसे मसीह हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया है, लेकिन आज कई ऐसे मसीह हैं जो अपने शरीर को परमेश्वर को नहीं देते। शरीर को, यदि आप परमेश्वर को अपना शरीर नहीं देंगे, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा को ग्रहण हर कोई करना चाहता है, हर कोई अन्य भाषाओं में बोलना चाहता है, हर कोई अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहता है। लेकिन परेशानी ये है कि आज के जो विश्वासी हैं, वो अपने शरीरों को परमेश्वर के अनुसार नहीं देते, परमेश्वर को जीवित और पवित्र करके नहीं चढ़ाते। तो कैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा? पवित्र आत्मा जब आप में रहना आता है, तो वो आपके शरीर में रहता है। उसको पूरा नियंत्रण चाहिए आपके बॉडी के ऊपर, आपकी आँखों के ऊपर, आपके कान के ऊपर, आपके नाक के ऊपर, आपके मुँह के ऊपर, आपकी हाथों के ऊपर, आपके पैरों के ऊपर, होल बॉडी, आपका पूरा शरीर, सर के चांदी से लेकर पाँव के तलवे तक, वो आपको पवित्र आत्मा को देना होता है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी आंखों से देखनी है, कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी आंखों से नहीं देखनी है। यही वजह है कि जब एक मसीह व्यक्ति अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित नहीं देता, पवित्र करके नहीं सौंपता, तो उसके ऊपर अटैक्स होते हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होते हैं। और कुछ लोग मसीह में होते हुए भी सालों 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 गंदे नशे में हैं, उनके नशे की आदत नहीं छूटती, गंदे वीडियोस देखने की आदत उनके नहीं छूटते, बुरी संगति, बुरे दोस्तों की संगति उनकी नहीं छूटती। वो मसीह में तो है, लेकिन अभी भी वो अपने मुंह से गालियां निकालते हैं, वो अपने कानों को गंदी चीजें सुनने के लिए दे देते हैं। तो कैसे पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे? आप खुद सोचिए।
कि परमेश्वर पवित्र है और उसने कहा कि तुम भी पवित्र बनो। तो आप सबसे पहले आपको अपनी आँखों को निर्मल करना है, स्वच्छ करना है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर के लिए सही नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए सही नहीं है, तो उन्हें देखना बंद करो। आप टीवी देख सकते हैं, लेकिन आप टेलीविज़न के ऊपर कौन-सी चीज़ों को देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आप अपने मुँह से गंदी गालियाँ नहीं निकाल सकते। आप किसी की चुगली करने के लिए अपने मुँह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए अपने मुँह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो। बाइबल हमें सिखाती है कि दोष मत लगाना, चुगली मत करना, झूठी गवाहियाँ मत देना। हालेलुया! यही चीज़ें आज हम मसीहियों को समझने की ज़रूरत है, विश्वासियों में इन चीज़ों की कमी है। जब आप मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जब जो मन में आए आप वो करेंगे। ये एक गलत तरीका है, ये गलत प्रोसेस है और आप इस तरीके से पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल सकते। बाइबल हमें साफ कहती है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीवित रखो। इसका अर्थ क्या है कि आप अपने शरीर को मरे हुए कामों के लिए नहीं देते हैं। आप हर कहीं नहीं जा सकते जहां पर और दूसरे लोग जाते हैं। आप हर चीज नहीं देख सकते, हर चीज सुन नहीं सकते, हर चीजों को खा नहीं सकते। हालेलुया! एक बहुत लंबा विषय है कि कैसे आप परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। किंतु आज एक छोटे से टॉपिक के ऊपर मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को समझें और अपने आप को परमेश्वर को दे। पवित्र आत्मा आप में रहने की इच्छा करते हैं। पवित्र आत्मा जैसे मुझ में रहने की इच्छा करते हैं, जैसे अन्य दूसरे विश्वासियों में रहने की इच्छा करते हैं, वैसे ही वो आप में रहने की इच्छा करते हैं। और ठीक अभी यही वजह है कि आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस मैसेज को देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आप इस वचन को सुने और अपने शरीर को, आप अपनी आत्मा को तैयार करें पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया! यीशु मसीह ने क्या किया जब उनके चेलों ने उनसे प्रार्थनाएँ करी, तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा को लो और उनके ऊपर फूँका और उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। लेकिन इस कब? जब चेले प्रिपेयर्ड हो चुके थे, जब चेले तैयार हो चुके थे, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना सीख चुके थे। वो उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ एकता बनाना सीख लिया था और परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया। तो परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। आप ठीक अभी बैठे-बैठे जहाँ कहीं भी हैं, आप अभी पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया! यह कितना सुंदर है, यह कितना अद्भुत है, यह आपकी सोच से परे है कि पवित्र आत्मा आप में रहने की इच्छा करता है। पवित्र आत्मा आपकी आँखों के द्वारा देखना चाहता है, वह आपके मुँह का इस्तेमाल करना चाहता है किसी को आशीष देने के लिए। हालेलुया! वो आपके कान को इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपके हाथ को आशीष देना चाहता है, वो आपके पैरों का इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपके हृदय का इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपके दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपना बॉडी पवित्र आत्मा को देना चाहते हैं? यदि आप देना चाहते हैं तो कांग्रेचुलेशन, परमेश्वर अभी ठीक आप में रहने आ रहा है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।